हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस के बारे में, जिसमें हम कुछ फोल्डर के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को जीरो लेवल से। जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ये इंटरफेस आपको दिखाई देता है। एक स्क्रीन आता है जिस पे कुछ आइकन और नीचे एक डार्क पट्टी होती है, डेट टाइम स्टार्ट बटन होता है। तो इस स्क्रीन को, जो कंप्यूटर ऑन होते ही हमें स्क्रीन जो दिखाई देता है, उस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप पर कुछ फोल्डर होते हैं जो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में, या फिर इसका पोजीशन कहीं भी हो सकते हैं, लेफ़्ट राइट जहाँ भी चाहे आप कर सकते हैं। नीचे एक डार्क पट्टी दिखाई देता है। इस पट्टी को, यहाँ से ये जो पट्टी है, इस पट्टी को टास्क बार कहते हैं। टास्क बार होता है कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन रन कर रहा होता है, जिस एप्लीकेशन पर यूजर वर्क कर रहा होता है, या फिर फाइल जो ओपन होता है, जो फोल्डर ओपन होता है, उस फोल्डर को या फाइल को यहाँ पर शो करता है, जिससे हम इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे वो स्टोर हो जाता है। आज हम बात करने वाले फोल्डर के बारे में। फोल्डर क्या होता है? तो फोल्डर जो होता है एक कंटेनर होता है जो कि फाइल और फोल्डर को स्टोर करने के लिए बना होता है। जैसे हमें कोई फाइल रखना है या फोल्डर रखना है, तो हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर में भी फोल्डर रख सकते हैं या कोई फाइल रख सकते हैं। तो फोल्डर जो डेस्कटॉप फोल्डर होता है वो 5 बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में 5 डिफ़ॉल्ट फोल्डर होते हैं जो कि डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर 5 फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, ये पाँचों डिफ़ॉल्ट फोल्डर होते हैं। इस फोल्डर का काम क्या होता है, क्यों होते हैं यहाँ पर, तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये पांचों फोल्डर क्यों होते हैं। जो पहला फोल्डर होता है वो माई कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क में जितने भी ड्राइव होते हैं या यूएसबी डिवाइस जो लगे होते हैं, उसका लिस्ट आपको माई कंप्यूटर में दिखाई देता है। ये कंप्यूटर का सबसे बड़ा फोल्डर होता है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल या फोल्डर को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज़ 8, 8.1, 10, 11 में इस टाइप के ऐसा माई कंप्यूटर दिखाई देता है। ये आइकन होता है जिससे किसी फाइल और फोल्डर को रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस पिक्चर से, उस पिक्चर को आइकन कहते हैं। आगे हम देखेंगे इस कंप्यूटर को या फिर किसी भी फाइल और फोल्डर का आइकन कैसे चेंज किया जाएगा। विंडोज़ 7 जो होता है वो कुछ इस तरह का आइकन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट होता है रिसाइकल बिन, जिसमें किसी टेम्पोररी डिलीटेड फाइल और फोल्डर को स्टोर करके रखते था। जैसे यूजर एक्सीडेंटली कोई फोल्डर को डिलीट कर देता है, वो फोल्डर परमानेंट डिलीट नहीं होता, वो रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाता। रिसाइकल बिन में अगर कुछ नहीं है, मतलब यूजर ने अपने कंप्यूटर में अभी तक कुछ भी डिलीट नहीं किया है, तो उसका रिसाइकल बिन इस टाइप का दिखाई देगा। मतलब ये ब्लैंक रिसाइकल बिन है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर हम कोई टेम्पोररी डिलीट करते हैं तो आपका रिसाइकल बिन कुछ इस तरह से दिखे देगा। इसमें लग रहा है कि कुछ है, कुछ रखा हुआ है, तो ये डिलीटेड फोल्डर को या फाइल को या डेटा को स्टोर कर लिया है। जो यूजर कंप्यूटर बाय मिस्टेक कुछ डिलीट कर दिया या फिर जानबूझकर भी डिलीट किया है, क्योंकि उसको पता है कि हम फ्यूचर में इस फोल्डर को रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि जो भी आइटम रिसाइकल बिन में होता है उसको हम कभी भी रिसाइकिल कर सकते हैं, मतलब उसको अपने कंप्यूटर में वापस ला सकते हैं। ये आपका डिलीटेड, आफ्टर डिलीशन के बाद का आइकन है, कुछ इस तरह का दिखाई देता है। 2 तरह के डिलीट होते हैं, एक परमानेंट डिलीट होता है और एक टेम्पोररी डिलीट होता है। हम उसे फिर से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जो फाइल या फोल्डर या कंप्यूटर के डेटा को हम परमानेंट डिलीट करते हैं उसको हम रिकवर नहीं कर सकते। कुछ एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के डेटा को रिकवर कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि उसको कैसे रिकवर किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है? ये आपका कंट्रोल पैनल का आइकन है। कंट्रोल पैनल का यूज क्यों होता है? कंट्रोल पैनल एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स को मेंटेन करने के लिए बना हुआ होता है। या फिर कोई भी हम नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं या कोई हार्डवेयर से रिलेटेड मेंटेनेंस करना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो हम कंट्रोल पैनल के थ्रू कर सकते हैं। इससे कंट्रोल पैनल से कर क्या सकते हैं? एप्लीकेशन को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। डिवाइस को ऐड करना मतलब कि कोई प्रिंटर को ऐड करना है, या फिर ब्लूटूथ डिवाइस को ऐड करना है, जैसे हेडफोन हो गया, कैमरे हो गए, कैमरे ऐड कर सकते हैं।
कोई प्रिंटर या कोई ब्लूटूथ डिवाइस आपके पास ऑलरेडी ऐड है और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। रिमूव मतलब अब उस कंप्यूटर पे हमें उस डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, या फिर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद होता है कि कंप्यूटर में नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। अब कंप्यूटर जो होता है वो मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग होता है। मल्टी यूज़र का मतलब होता है कि एक कंप्यूटर पर एक से अधिक व्यक्ति वर्क कर सकता है, वो भी अलग अलग इंटरफेस के साथ। मतलब कि उसका डेस्कटॉप कुछ और स्टाइल में होगा और दूसरे यूज़र का डेस्कटॉप किसी और स्टाइल में होगा। इसमें कुछ फाइल होते हैं जो कि हर यूज़र के लिए सेपरेट और सीक्रेट होते हैं। जैसे कि माई कंप्यूटर ओपन करेंगे तो उसमें ड्राइव जो होते हैं वो हर यूज़र एक्सेस कर सकता है, लेकिन उसका होम फोल्डर जो होता है हर यूज़र के लिए सीक्रेट होता है। मतलब कि एक होम फोल्डर अगर एक यूज़र देख रहा है तो दूसरा यूज़र जब वो अपना डिवाइस लॉगिन करेगा, अपना यूज़र लॉगिन करेगा, तो उसमें वो पहले वाले यूज़र का कोई डेटा दिखाई नहीं देगा। दोनों के लिए इंडिविजुअल हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है यूज़र फोल्डर। यूज़र फोल्डर क्या होता है? यूज़र फोल्डर भी आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डिफ़ॉल्ट फोल्डर में से एक है, जो कि कुछ इस तरह का आइकन दिखाई देता है। आइकन डिफरेंस हो सकते हैं क्योंकि ये विंडोज़ 10 और 11 में आइकन इंट्रोड्यूस किया गया था। विंडोज 11 में कुछ अलग टाइप का आइकन है यूज़र फोल्डर का। यूज़र फोल्डर के इनसाइड में क्या होता है, यूज़र फोल्डर में क्या क्या होता है? जैसे फर्स्ट फोल्डर होता है आपका डेस्कटॉप। डाउनलोड्स होता है कि जिसमें हम कोई ब्राउज़र से कोई डेटा डाउनलोड करते हैं और उसका हम लोकेशन नहीं देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड्स में जाकर सेव हो जाता है। और डेस्कटॉप होता है कि जो हमारा पहला इंटरफेस होता है उसमें जो भी फाइल और फोल्डर होते हैं फर्स्ट में, वो आपको इसी लोकेशन पर मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स, अगर हम कोई एप्लीकेशन से कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं और उसका हम सेव करते समय लोकेशन नहीं दिए तो चांस होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स में जाकर सेव होगा। उसी तरह से ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर है जो कि यूज़र फोल्डर के इनसाइड में मिलेंगे। नेक्स्ट है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्किंग में होता है कि कंप्यूटर में जो भी हम डेटा शेयर करते हैं या फिर हम कुछ ऐसा फोल्डर बनाते हैं जिसमें कि सेम नेटवर्क से कनेक्ट हुए डिवाइस को, जो कि पार्टिकुलर ऑथेंटिकेशन के बाद उसको एक्सेस कर सकता है। जैसे हम एक फ़ोल्डर बनाएं और उसमें बहुत सारा छोटा छोटा फोल्डर या पार्टिकुलर्स या फाइल या डेटा कुछ स्टोर करते हैं और हम चाहते हैं कि कोई यहाँ पे कंप्यूटर है और वो इसको एक्सेस कर ले, तो ये इसको एक पार्टिकुलर ऑथोराइजेशन के बाद बिना किसी वायर कनेक्शन के इसके डेटा को एक्सेस कर सकता है। ये होता है नेटवर्किंग। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो 5 फोल्डर देखें हम डिफ़ॉल्ट फोल्डर, वो मिलेगा कहाँ। कोई कंप्यूटर होता है, किसी किसी कंप्यूटर में ये 5 फोल्डर दिखाई नहीं देते हैं, जिसमें किसी किसी में होता है कि सिर्फ माई कंप्यूटर और रिसाइकल बिन ही दिखाई देते हैं और किसी में कुछ अलग दिखाई देता है। तो हम ये देखने वाले हैं कि ये 5 फोल्डर मिलेगा कैसे, या फिर अगर हम हाइड करना चाहते हैं तो इसको हाइड कैसे करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं हम इसको कैसे इनेबल कर सकते हैं या फिर शो कर सकते हैं या कैसे हाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये मेरे सिस्टम में 5 फोल्डर विजिबल है, दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसको हाइड करके देखते हैं कि ये हाइड कैसे होता है। तो फोल्डर को हाइड करने के लिए सबसे पहले डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर्सनलाइज में जाएंगे। पर्सनलाइज में जाने के बाद इस साइड में आपको थीम्स दिखाई देगा या फिर यहाँ पर थीम्स दिखाई देगा। तो विंडोज 11 में यहाँ पर आपको थीम मिलेगा, थीम पर क्लिक करेंगे। नीचे जाएंगे तो यहाँ डेस्कटॉप आइकन मिलेगा। इस 5 को डेस्कटॉप आइकन ही बोलते हैं। यहाँ पे 5 मेरा चेक लगा हुआ है। पहले मैं इस स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ ताकि दिखाई दे। यहाँ पर ये 5 आइकन चेक लगा हुआ है। कंप्यूटर है, यूजर फाइल है, नेटवर्किंग है, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पेन, 5 चेक है। अगर हम जिस फोल्डर को हटाना है उसको अनचेक कर देना है और कुछ नहीं करना है। इसको मैंने अनचेक कर दिया, माई कंप्यूटर को सबको अनचेक कर दिया, अप्लाई कर दिया। यहाँ से क्या हुआ, वो 5 फोल्डर गायब हो गया। अगर हमें उसको वापस लाना है तो सेम प्रोसेस के थ्रू यहाँ तक पहुँचेंगे और जिसको लाना है उसको चेक कर देंगे। जो पॉपुलर होता है, ये 3 फोल्डर पॉपुलर होता है। बेसिक जो यूजर होते हैं उनके लिए भी ये यूजफुल होता है। नेटवर्किंग और कंट्रोल पैनल बेसिक यूजर के लिए नहीं बना हुआ, बहुत कम ही यूज होता है कंट्रोल पैनल एंड नेटवर्किंग। तीनों फोल्डर को चेक कर दिए और अप्लाई कर दिए। यहाँ पे आपको तीनों फोल्डर दिखाई देने लगेगा। ये 3 फोल्डर है। हम इसको भी चेक कर लेते हैं, ओके कर देंगे। यहाँ पे तीनों फोल्डर, 5 फोल्डर अब अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल पैनल हो गया, यहाँ पर रिसाइकल बिन हो गया, ये दिस पीसी मतलब माई कंप्यूटर, यहाँ पर यूजर फोल्डर हो गया और यहाँ पे नेटवर्किंग हो गया। ये 5 फोल्डर है। तो सबसे पहले हम इसको क्लोज करते हैं और इस 5 फोल्डर के बारे में बात करेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिस पीसी के बारे में। दिस पीसी क्या है? यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको सारे लिस्ट दिखाई देंगे ड्राइव को। ओपन करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, ये आपको ओपन हो जाएगा। अब जो लेटेस्ट सिस्टम आता है SSD लगा हुआ, उसमें जो SSD होता है बहुत लो स्पेस में होता है, मतलब 256 GB, 128 GB, 120 GB का होता है। तो उसमें सिर्फ एक ही ड्राइव मिलता है। हमारे पे अगर हार्ड डिस्क ज़्यादा है या SSD ज़्यादा है तो इसमें एक से अधिक ड्राइव मिलेंगे। यहाँ पे C ड्राइव लिखा हुआ है और यहाँ पर विंडोज का लोगो लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि जो C ड्राइव है ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करने के लिए बना हुआ है। ये C ड्राइव सेफ़ नहीं होता। सेफ़ नहीं होता मतलब कि हम अपना इम्पोर्टेंट डेटा इसमें नहीं रख सकते। अगर हम अपना इम्पोर्टेंट डेटा इसमें रखते हैं तो ये क्या होगा, कभी कंप्यूटर फ्यूचर में ख़राब होता है या फिर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश करता है तो सबसे पहले आपका C ड्राइव डिलीट हो जाएगा। अगर आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को रिकवर कर पाएँ तब तो ठीक है, नहीं तो वो डेटा आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर हमारे पास कोई दूसरा ड्राइव है, ये आपका ड्राइव नहीं है, ये आपका ISO के लिए है, और यहाँ पर आपको दूसरा डेटा अगर यहाँ पे दूसरा ड्राइव दिखाई देता है तो आप उसमें अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जो कि 100% सेफ होता है। बहुत ही कम चांस होता है कि वो ड्राइव आपका क्रैश करे या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद उस ड्राइव को भी डिलीट करना पड़े। उस चांस में जबकि कंप्यूटर का हार्ड डिस्क या SSD ही क्रैश हो जाता है या फ्यूज हो जाता है, तब आप उस डेटा को खो देते हैं, अब वो वापस नहीं मिल सकता। यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई देगा कौन सा, यही होम फोल्डर है जो कि हर यूजर के लिए सेपरेट होता है। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, वीडियो, म्यूजिक और रिसाइकल बिन दिखाई देता है। यहाँ पर आपको क्विक एक्सेस के लिए पैनल बना हुआ है, आप इसको क्लिक करके उस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड्स में जाना है तो डाउनलोड्स को क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में जाना है तो डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऊपर में सबसे जो टॉप सेक्शन दिखाई देता है ये है आपका टाइटल बार। टाइटल बार पे आपको दिखाई देता है कि आप करेंटली कौन से फोल्डर में हैं। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है होम, मतलब आप होम फोल्डर में हैं। अगर हम यहाँ पे किसी कंप्यूटर में जाते हैं तो यहाँ से हम दिस पीसी सर्च कर लेंगे, नीचे में यहाँ दिस पीसी है, क्लिक करके हम किसी ड्राइव में चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको ड्राइव दिखाई देगा। अब यहाँ पे लोकल ड्राइव डिस्क C लिखा हुआ है, मतलब अभी आप C ड्राइव के अंदर हैं। और इस राइट हैंड में आपको 3 बटन दिखाई देगा। सबसे पहले माइनस बटन दिखाई देगा, उसके बाद स्क्वायर दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे अभी 2 स्क्वायर दिख रहा है, कभी कभी इसमें 1 स्क्वायर दिखेगा। एक स्क्वायर कब दिखेगा, जब हम इसको एक बार क्लिक कर देंगे तो अब ये 1 स्क्वायर दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको क्लोज बटन है। क्लोज बटन का काम होता है, इसको प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर में ये जो ओपन है, जो भी एप्लीकेशन ओपन है वो बंद हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 स्क्वायर दिखाई दे रहा है मतलब ये आप इसको क्लिक करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे 2 स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो वापस क्लिक करके इसको छोटा कर सकते हैं। अभी ये पूरे स्क्रीन में फैला हुआ है तो आप इसके कॉर्नर पर जाएंगे और एरो बन जाएगा माउस, तो आप इसको खींच कर छोटा कर सकते हैं। इसी तरह से टॉप और बॉटम में भी क्लिक करके ऊपर या नीचे इसको बढ़ा सकते हैं। माइनस बटन का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जब हम स्क्रीन को फुल स्क्रीन में रखे हुए हैं और माइनस पर क्लिक करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे सेंड कर देगा डेटा को, आपका इंटरफेस को यहाँ पे लाकर छुपा देगा। अब ये कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर ये फाइल एक्सप्लोरर था, उसमें आपको डेटा आ गया। माइनस पर क्लिक करते ही ये डेटा हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो गया। हम इसको क्लिक करके वापस शो कर सकते हैं। अब मैंने बोला था कि कंप्यूटर जो होता है वो मल्टीटास्किंग होता है। मल्टीटास्किंग मतलब एक ही बार में हम मल्टीपल इंटरफेस पर काम कर सकते हैं। जैसे हमारा एक इंटरफेस ये हो गया और हम इसको छोटा करके हम इसको साइड कर लिए, और दूसरा इंटरफेस हो गया हमारा ये, इसको हम ओपन करके हम दूसरे साइड में रख सकते हैं। हम दोनों पर एक ही बार में काम कर सकते हैं। हम इस फोल्डर पे चाहे तो भी हम वर्क कर सकते हैं और इस फोल्डर में भी वर्क कर सकते हैं। तो हम दोनों को क्लोज करेंगे अभी। और नेक्स्ट है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होता है? रिसाइकल बिन मैंने बताया था कि टेम्पोररी डिलीटेड फाइल को स्टोर करके रखता है। अभी हमारा रिसाइकल बिन एम्प्टी है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अनटाइटल्ड फाइल है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पर प्रेस करेंगे, नीचे आपको डिलीट दिखाई देगा। विंडोज 11 में आपको यहाँ पे डिलीट नहीं दिखेगा, 10, 8.1, 7 और 8 में दिखाई देगा और 11 में नहीं दिखाई देता। 11 में आपको जो हॉट की होते हैं वो ऊपर होते हैं। हॉट की मतलब जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं वो आपको ऊपर में दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपका जो ट्रैश का आइकन है, इसको ट्रैश आइकन बोलते हैं। अब इसको क्लिक कीजिएगा तो ये बिना इन्फॉर्मेशन के हमारे डेटा को डिलीट कर दिया। अब डिलीट करते ही यहाँ रिसाइकल बिन फुल हो गया।
मतलब यहाँ पे कुछ डेटा है। अगर अभी हमने रिसेंटली उसको डिलीट किया है और हमें अभी ही पता चल गया कि हमें उसको वापस लाना है, तो रिसेंटली जब डिलीट हुआ है तो जहाँ से डिलीट हुआ है उस इंटरफेस पर जाएंगे। ये डेस्कटॉप है, हमने डेस्कटॉप से डिलीट किया था, तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अनडू कर देंगे, अनडू डिलीट, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जेड बटन भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे और जेड बटन प्रेस करेंगे तो ये डेटा आपका जहाँ से डिलीट हुआ था वहाँ पर वापस आ जाएगा। हम फिर से इसको डिलीट करते हैं और इस बार हम रिसाइकल बिन को ओपन करके रिकवर करेंगे। ओपन करने के लिए राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस फाइल को, हमें इसको रीस्टोर करना है, तो हम राइट क्लिक करेंगे और रीस्टोर कर देंगे, तो ये आपको यहाँ पे वापस आ गया। वापस हम इसको क्लोज कर देंगे। दूसरा था परमानेंट डिलीट। परमानेंट डिलीट क्या होता है? अगर हम कुछ यहाँ पे 2 फाइल रखते हैं या 2 आइकन रखते हैं, जैसे कि हम कुछ परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, हमें पता है कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसको डिलीट करना चाहते हैं। तो मेरे पास ये कुछ फाइल है जो कि टेम्प्रोरी फाइल है, हमें इसको ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो परमानेंट डिलीट करने के लिए सबसे पहले अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखेंगे और डिलीट बटन प्रेस करेंगे। इतना करने से ये आपको एक नोटिफिकेशन सेंड करेगा और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दीज 4 आइटम। 4 आइटम मतलब कि यहाँ पे मैंने 4 आइटम सेलेक्ट किया था, ये 4 दिखाई दे रहा है। आपके केस में कुछ अलग दिखाई दे सकता है। नो कर देंगे तो ये डिलीट नहीं होगा और यस कर देंगे तो ये बिना रिसाइकल बिन में डिलीट प्लेस किए इसको डिलीट कर देगा। ये कुछ वायरस जैसा फाइल है, ये डिलीट नहीं हो सकता, इसलिए एक नोटिफिकेशन आया है, इसको कैंसिल कर देंगे, इससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला। तो ये जो फाइल था ये रिसाइकल बिन में गया ही नहीं। अब हम रिसाइकल बिन को ओपन करेंगे, मान लीजिए वो हमारा इंपॉर्टेंट फाइल था, वो रिसाइकल बिन में पहुंचा ही नहीं, वो यहाँ से कहीं और चला गया, डिलीट हो गया परमानेंट, हम उसको वापस नहीं ला सकते। तो कोई भी परमानेंट फाइल या फोल्डर डिलीट करना होता है तो एक बार हमें उसको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि वो फाइल या फोल्डर ज़रूरी तो नहीं है। अगर ज़रूरी है तो आप उसको वहीं छोड़ दें या टेम्प्रोरी डिलीट करके छोड़ दें, परमानेंट डिलीट ना करें। परमानेंट डिलीट तब करें जब आप 100% श्योर हैं कि हमें इस फाइल या फोल्डर की कभी ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद आता है आपका यूजर फोल्डर। यूजर फोल्डर क्या होता है? यहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ फाइल और फोल्डर को प्री डिफाइन स्टोर करके रखता है, जैसे डेस्कटॉप हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, डाउनलोड्स हो गया, इस तरह के बहुत सारे फोल्डर। अब ये डेस्कटॉप में क्या होता है? डेस्कटॉप में जो हमारा यहाँ पर आइकन है, कुछ आइकन जो वहीं यहाँ पे लगभग दिखाई देते हैं। यहाँ पे सिस्टम फोल्डर नहीं दिखाई देते हैं, जो यूजर क्रिएटेड फोल्डर होता है, जैसे कि ये 3 फोल्डर जो है वो मैंने खुद क्रिएट किया है तो वो यहाँ पे दिखाई देता है। और बाकी के जो आइकन होते हैं वो आपका सिस्टम आइकन है, वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। इसके बाद होता है नेटवर्किंग। जो हमने फाइल और फोल्डर को शेयर किया है वो यहाँ पे दिखाई देगा। मेरा कंप्यूटर में कोई भी फाइल या फोल्डर शेयर नहीं किया गया है, इसलिए ये दिस फोल्डर इज एम्प्टी का नोटिफिकेशन दिया हुआ है। अगर आप कुछ फोल्डर या फाइल शेयर किए हुए तो यहाँ पर आपका वो फाइल या फोल्डर दिखाई देगा। बस हम इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट हम सीखने वाले फोल्डर के साथ बेसिक फंक्शन कैसे करेंगे। फंक्शन मतलब कि हम कुछ एक्टिविटी करेंगे फोल्डर के साथ, खुद का फोल्डर क्रिएट करना, रीनेम करना, कॉपी करना। ये पहले हम 3 टॉपिक देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। पहले क्रिएट करेंगे, उसके बाद रीनेम करेंगे, उसके बाद कॉपी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फोल्डर क्रिएट करना। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये फोल्डर हमारा बिखर गया चारों तरफ, हम बिखरा हुआ फोल्डर नहीं रखना चाहते हैं। तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कीजिए, व्यू में जाइए, ऑटो अरेंज आइकन को क्लिक कर दीजिए, अपना फोल्डर साइज जितना भी रहेगा वो सब एडजस्ट हो जाएगा। तो न्यू फोल्डर हम कैसे क्रिएट करेंगे? न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए जहाँ हमें फोल्डर की ज़रूरत है, हमें अभी फोल्डर पर डेस्कटॉप पर फोल्डर क्रिएट करना है, तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और फोल्डर को क्लिक करेंगे। जैसे हमने न्यू आइकन पर क्लिक किया, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बन गया और ये बैकग्राउंड ब्लू कलर का रखा हुआ, मतलब हम कोई भी की प्रेस करेंगे ये टोटल की रिप्लेस हो जाएगा। हमने क्या किया है, यहाँ पर फोल्डर का नाम दे दिया माई फोल्डर और इंटर बटन प्रेस करेंगे, ये आपका माई फोल्डर बन गया। फोल्डर बनने के बाद अगर हम इस फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हैं तो वापस फोल्डर के ऊपर जाकर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर विंडोज़ 10 अगर आप यूज कर रहे हैं या 7 यूज कर रहे हैं या फिर 8.1 यूज कर रहे हैं तो नीचे में आपको दिखाई देगा रीनेम। अगर आप विंडोज़ का 11 वर्जन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको आइकन दिखाई देगा रीनेम का, ए लिखा हुआ है और एक लाइन लगा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आइकन रीनेम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि एम को कैपिटल लिखना था और एफ को कैपिटल लिखना था, क्योंकि ये टोटल स्मॉल लेटर में लिखा हुआ।
मुझे इनिशियल कैपिटल करना था, तो इसके बगल में क्लिक करके बैक स्पेस प्रेस करेंगे। आपके कीबोर्ड में बैक स्पेस बटन है। बैक स्पेस क्या काम करता है आगे हम लोग देखेंगे, जब कीबोर्ड पढ़ेंगे तो उसमें बैक स्पेस डिलीट का डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ कैपिटल एम लिखना था, तो जब कैपिटल लिखना होता है तो कैप्स लॉक अगर ऑफ है तो शिफ्ट बटन प्रेस करके कोई भी की प्रेस करेंगे तो वो की आपको कैपिटल लेटर टाइप होगा। और कीबोर्ड में आपका 4 डायरेक्शन बटन होता है, आप इसमें डायरेक्शन लेफ्ट या राइट अप डाउन करके, अभी तो हमारे पास लेफ्ट राइट डायरेक्शन था तो इसमें हम इसको डिलीट करके बैक स्पेस प्रेस करके कैपिटल एफ मतलब शिफ्ट के साथ एफ बटन प्रेस करेंगे तो कैपिटल एफ प्रेस हो जाएगा। आप इसको इंटर कर दीजिएगा, फिर से फोल्डर रीनेम हो गया। नेक्स्ट है फोल्डर को कॉपी कैसे करेंगे। तो इससे पहले हम कॉपी करने से पहले एक और फोल्डर बनाते हैं और इस बार हम कीबोर्ड के थ्रू बनाएंगे। अगर हमें कीबोर्ड के थ्रू कोई फोल्डर बनाना है तो सबसे पहले कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखेंगे, इसके साथ ही शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद एन बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका एक फोल्डर बन जाएगा। इसको हम कोई नाम नहीं देना चाहते, बस ऐसे ही इंटर कर देते हैं। ये एक न्यू फोल्डर नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया। न्यू फोल्डर को कॉपी करके माई फोल्डर के अंदर रखना है। तो सबसे पहले हम इसको राइट क्लिक करेंगे फोल्डर के ऊपर जाके, अब यहाँ पे आपको कॉपी का आइकन दिखाई देगा। इसके ओल्ड वर्जन में जो है यहाँ पे नीचे में आपको कॉपी और डिलीट का आइकन दिखाई देता है। हम कॉपी किए, जिसमें रखना है हमें माई फोल्डर के अंदर में रखना है तो माई फोल्डर को ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। अब इसके वाइट एरिया पर जाकर राइट क्लिक करेंगे और ऊपर में जाकर पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर आइकन आ जाएगा। अब ये आइकन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। कॉपी होता क्या है, कॉपी होता है कि किसी भी कंटेंट को डुप्लीकेट करने के लिए होता है। जैसे कि हमें इस फोल्डर को कॉपी करना है और कहीं दूसरे जगह भी रखना है, वो फोल्डर यहाँ भी दिखाई देगा और जहाँ आप पेस्ट कीजिएगा वहाँ भी दिखाई देगा। कॉपी करने के जस्ट बाद आपको पेस्ट अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो वो कॉपी करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो जहाँ फोल्डर था वहीं रह जाएगा। पेस्ट कीजिएगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब कॉपी होता है और एक मूव होता है। मूव क्या होता है कि हम इस फोल्डर को यहाँ नहीं रखना चाहते, यहाँ रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ वाले फोल्डर को डिलीट कर देते हैं। हम इसको क्लोज करते हैं और इसको देखिए ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको फोल्डर दिखाई देगा। हमें इसको नहीं रखना है यहाँ पे, तो हम शिफ्ट प्लस डिलीट कर देंगे क्योंकि हम श्योर हैं हमें यहाँ पे फोल्डर नहीं रखना है। ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, परमानेंट डिलीट हो जाएगा। वापस हमें इसको क्या करना है, कट करके यहाँ पे लाना है। तो हम राइट क्लिक करेंगे और इस बार कट कर देंगे। यहाँ पे कैंची या सीजर का निशान दिखाई देता है, आइकन दिखाई देता है, और इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे तो वो फोल्डर यहाँ पर मूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट वापस हम इसको डिलीट करेंगे। अब डिलीट नहीं करते हैं, हम इसको कट करते हैं यहाँ से और वापस हम जहाँ था वहीं पे ले जाकर पेस्ट कर देते हैं, वहाँ पे ये प्लेस हो जाएगा। हो गया, इसको खींच कर यहाँ ला के रख देते हैं। अब हम इसको कॉपी या मूव कैसे कर सकते हैं, माउस के थ्रू बिना राइट क्लिक किए। इसको तो कॉपी तो नहीं कर सकते, सेम लोकेशन पर नहीं कर सकते क्योंकि ये डेस्कटॉप लोकेशन है। अगर हम इसको उठाकर इसको लेफ्ट बटन प्रेस करके माउस को ड्रैग करके इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मूव टू माई फोल्डर, मतलब ये कट कर देगा यहाँ पे। हम इसको कॉपी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये फोल्डर भी डेस्कटॉप पर है और ये पहले डेस्कटॉप पर ही था, तो ये कॉपी नहीं हो सकता। जब भी होगा कट ही होगा या मूव होगा माउस के थ्रू, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू। अगर आपको कट करना है या कॉपी करना है तो माउस से राइट क्लिक करके करेंगे तो कट या कॉपी होगा, माउस से ड्रैग करेंगे तो नहीं होगा। माउस से सेम लोकेशन पर ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो कट होता है, कॉपी नहीं होता। जैसे अब हम क्या करते हैं, इसको अंडू कर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं और अंडू मूव कर देते हैं तो ये क्या करेगा, ये जो रिसेंटली एक्टिविटी था उसको बैक कर देगा, यहाँ पर वापस चला जाएगा। अंडू का काम होता है जो हम हिस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, मतलब कि कुछ हिस्ट्री रिजर्व करके रख देता है। जैसे कि हमने अभी कट किया और हमने अंडू कर दिया तो वो जो जहाँ से कट करके लाया गया था वहाँ पे वापस फोल्डर चले जाएगा। मतलब अंडू का मतलब होता है कि हमने जो पिछला वर्क किया था वो गलती से हो गया, मुझे नहीं करना, तो उसको वो वापस रिपीट कर देगा बैक साइड में। अब इसको हम दूसरे ड्राइव में देखते हैं। जैसे यहाँ पे माई कंप्यूटर ओपन कर लेते हैं और सी ड्राइव में चले जाते हैं और यहाँ पर हम इसको खींच कर लाते हैं और यहाँ छोड़ देते हैं तो ये फिर से मूव दिखाई दे रहा है क्योंकि डेस्कटॉप जो होता है वो सी ड्राइव में ही होता है, तो यहाँ पर भी आपको मूव ही दिखाई देगा। अगर दूसरा ड्राइव होता और दूसरे ड्राइव में हम उसको पेस्ट करते
तो आपको कॉपी दिखाई देता और वो फोल्डर यहाँ पे रहता और दूसरे ड्राइव में भी चला जाता। तो आज की वीडियो में हमने देखा फोल्डर को क्रिएट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, कट और मूव कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फोल्डर का आइकन चेंज करना, हाइड करना और विदाउट नेम फोल्डर को क्रिएट करना।